हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी स्टोरी पे। आज मैं एक हकीकत जंगली खंडर की कहानी लेके आ गया हूँ भूतिया। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हालांकि ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि इत्यादि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लड़कियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ, लेकिन जंगल में प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर तक निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों की बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी। उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं और एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वह मुझे कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुँह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुँह बंद करो, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर ऐसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिलाकर सिस्टर की बताई हुई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे समान हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से मिल चुके हो? जी, क्या मतलब? आपको कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसमें सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकला, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून से छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर नज़र आ रहा था, लेकिन मेरा शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंस कर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे? अचानक मैं समझ नहीं पा रहा कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की ओर दीवार पूरी खून की छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर गायब है। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे की ओर बढ़ा, रुको। तभी कैप्टन विनोद की डगडगाती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भरा गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें बता न दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप, जो आज तक कोई न जान सका?
जो वह मैं जानकर क्या करूँगा। प्लीज़ अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफा पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद न पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारा अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के बीच में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने सोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पास सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले अन्वेषधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़ी और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलापन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे साथी, सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। काफ़ी दूर जाने के बाद हम एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप तक ढूंढते हुए उन्होंने हम सभी को अपनी जीप पर बैठाया और कैंप तत्काल छोड़ा। उन्हें हमें काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वह कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह अक्षर सच होगा। उसकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आते देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरी बहुत कहने के बाद राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जगह पहुंचकर आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंडर था जिस पर टूटे पत्थर पर लिखा था अधजला खंडर। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, ये एक कहानी थी जो एक सोमेश नाम का मित्र ने मेरे चाचा को सुनाई थी और मैंने आप तक पहुंचाई। धन्यवाद। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।